अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हफीज़ुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड बेस के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो इस लेक्चर में हम एसिड बेस के बारे में हम बात करेंगे कि एसिड बेस के मुतालिक जो साइंसदानों ने अपने नज़रिए पेश किए हैं वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन साइंसदान हैं जो एसिड और बेस के बारे में उसने अपने नज़रिए पेश किए हैं। एसिड बेस के बारे में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ नज़रिए पेश किए हैं। एक साइंसदान है जिसका नाम है सेवेंटी आर्हेनस, उसने एसिड बेस के बारे में अपना नज़रिया पेश किया है। और दूसरा साइंसदान है दो साइंसदान है लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट्स, और थर्ड नंबर पे लेविस कॉन्सेप्ट्स। ये जो तीन कंसेप्ट हैं ये हमारे टेक्स्ट में मौजूद होते हैं, फर्स्ट ईयर मौजूद होते हैं, और बाकी जो तीन होते हैं ये हायर लेवल में आप देख सकते हैं। ये जो चौथे नंबर पे लक्स फ्लड थ्योरी, या इसको हम एक्सटेंडेड थ्योरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। और पांचवें नंबर पे साब कंसेप्ट। साब इज द एब्रिविएशन ऑफ फोर्थ वर्ड्स साब, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस concepts about acid. And the last one is Eugeneric concept about acid and base. तो ये सारे साइंसदानों ने मुख्तलिफ कंसेप्ट्स एसिड और बेस के बारे में मुख्तलिफ नज़रिए पेश किए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बयान करने जा रहे हैं आर्हेनस कंसेप्ट्स। उसने एसिड और बेस के बारे में जो सबसे पहले बयान किया है, तो आज हम वो बयान करने जा रहे हैं। आर्हेनस 1885 में एक साइंसदान जिसका नाम था सेवेंटी आर्हेनस, एक साइंसदान जिसका नाम था सेवेंटी आर्हेनस, उसने एसिड और बेस के बारे में कुछ इस तरह बयान किया कि एसिड को इस तरह बयान किया कि हर वो चीज़ जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिड। यानी अ substance gives hydrogen ions in the waters, in the aqueous solution, ions in the aqueous solutions. Aqueous means waters, यानी हर वो चीज़ जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें तो इसका नाम देते हैं एसिड। ये कंसेप्ट आर्हेनियस ने बयान किया है। ये एग्जांपल में लिख रहा हूँ, HCl, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसको हम एसिड कहते हैं। HBr की तरफ आप देखें, ये HBr हाइड्रोजन आयन प्लस Br नेगेटिव आयन। इस तरफ आप देखें HI हाइड्रोजन आयोडाइड्स, हाइड्रोजन आयन प्लस आयोडाइड। ये सारे जो होते हैं ये एसिड होते हैं, और ये उनका नाम होता है मोनोप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक एसिड, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की तरफ इशारा है। तो इसी वजह से ये सारे एसिड जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसी वजह से उसका नाम होता है मोनोप्रोटिक एसिड्स। इस तरह अगर आप देखें H2SO4, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं प्लस SO4 नेगेटिव। इसी वजह से इसका नाम होता है डाईप्रोटिक्स एसिड्स। और इस तरह थर्ड जो होते हैं H3PO4, फास्फोरिक एसिड H2O, ये 3 हाइड्रोजन आयन प्लस PO4 नेगेटिव। इसी वजह से इसको हम डाईप्रोटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी 2 से ज़्यादा जब कोई भी सब्सटेंस
दो से ज़्यादा जब कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है, खाए 3 होते हैं, 4 होते हैं और भी होते हैं, तो इसी वजह से इनके लिए हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो इसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड का नाम भी दे सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स या इसी वजह से इसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड का नाम भी दे सकते हैं। ट्राइप्रोटिक एसिड्स, ट्राइप्रोटिक एसिड्स क्यों? क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये आर्हेनस की एसिड की डिफिनीशन है। अब हम बेस की तरफ चलते हैं। आर्हेनस की बेस की डिफिनीशन के मुताबिक हर वो चीज़ जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें हाइड्रॉक्सल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं बेस। बेस आर दो सब्सटेंस which gives हाइड्रॉक्सल आयंस, इसका नाम होता है बेस। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसको हम तो ये OH आयन देते हैं। देखो इस तरह आप KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटाशियम प्लस OH आयन। इस तरफ आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। तो ये कैल्शियम प्लस 2 OH। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, इन तीनों का नाम होता है मोनो एसिड बेस। अब एसिड का वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होता है? एक्चुअली ये तो हैं बेस, लेकिन एसिड का वर्ड्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करने के बाद। तो इसको हम क्या नाम देते? ये डाई एसिड बेस, डाई एसिड बेस। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस तरह अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डालते AlOH होल 3, तो जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं? 3 हाइड्रॉक्सल आयन देते हैं Al प्लस 3OH। तो इसका नाम होते हैं पॉली एसिड बेस, पॉली एसिड बेस। पॉली एसिड बेस क्यों? क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हाइड्रॉक्सल आयन देते हैं, इसी वजह से इसका नाम होते हैं पॉली एसिड बेस। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में, जो इसने इस तरह एक दफ़ा और मैं भी बता रहा हूँ कि हर वो चीज़ जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं तो इसका नाम होता है एसिड्स, और हर वो चीज़ जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें हाइड्रॉक्सल आयन देते हैं तो इसका नाम होता है बेस। ये था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड और बेस। अब इस पॉइंट को मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि ये तो हैं बेस, लेकिन एसिड का वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होता है? मोस्टली स्टूडेंट आर कंफ्यूज इन सच टर्म्स। अक्सर स्टूडेंट इस पॉइंट में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो हैं बेस, लेकिन एसिड का वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं? देखें, इसको हम इस तरह बयान करते हैं। देखें, इसको हम इस तरह लिखते हैं, बोर्ड की कमी की वजह से मैं यहाँ पे देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, वाटर में हम हल करते हैं, तो ये Na+OH आयन देते हैं। यानी इसका मकसद ये होते हैं कि ये हमें हाइड्रॉक्सल आयन देता है, जो बेस की निशानी होती है आर्हेनस की कंसेप्ट में। और बेस का जो टेस्ट होता है ये हमें पता है कि उसका टेस्ट बीटर होता है, तुल्ख होता है। इसी वजह से
इसकी जो प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ में जब ये मौजूद होते तो उसका टेस्ट जो होता है ये तुल्ख होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, HCl। HCl ये जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन देना ये एसिड की पहचान होती है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में एसिड होते हैं या बेस होते हैं, यानी जब हाइड्रोजन आयन होते हैं तो ये एसिड की पहचान करते हैं, एसिड की पहचान होते हैं, और ये तुर्श टेस्ट जायका अपीयर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। और इसी तरह अगर किसी भी चीज़ में OH आयन, हाइड्रोक्सल आयन होते हैं तो ये बेस की इलामत होती है, बेस की निशानी होती है, बेस की मौजूदगी, बेस का जो पहचान होता है या बेस की मौजूदगी का इलामत होता है, और उनका टेस्ट तुल्ख होता है। इसी वजह से किसी भी प्रोडक्ट में एसिडिटी और बेसिसिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्सल आयन जब ये हम हाइड्रोजन आयन के साथ ऐड करते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं, H2O। और ये सोडियम आयन और आपस में क्या करते हैं, NaCl, तो इसे बनते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस आपस में अमल करते हैं और नतीजे में हमें साल्ट और वाटर हासिल होते हैं, तो इसका नाम होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी वजह से होते हैं कि किसी भी चीज़ में एसिड या बेस की जो उनकी असरात को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एसिड्स में हाइड्रोजन आयन की इलामत होती है, किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी ये हाइड्रोजन एसिड की नुमाइंदगी ज़ाहिर करते हैं, और हाइड्रोक्सल आयन जो होते हैं ये बेस की नुमाइंदगी बयान करते हैं। तो ये आपस में अमल करने से क्या होते हैं, ये वाटर और साल्ट बनते हैं। इसी वजह से ये यहाँ पे एक हाइड्रोक्सल आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये एसिड होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इनके लिए एसिड का वर्ड्स इस्तेमाल होता है। तो ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ने ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था जो एसिड और बेस को बयान किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट